हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी आर्ट्स टैट का साइकोलॉजी सेक्शन की आंसर की के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आज टीजीटी आर्ट्स का टैट हुआ है, जिसमें कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी सेक्शन को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जीके सेक्शन बचेगा, और फिर अदर सेक्शन जो बचेगी उनके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरी आंसर की जानेंगे। ठीक है, क्या आंसर की रहेगी, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, क्या उनका सोल्यूशन रहेगा, क्या उनका आंसर है। ठीक है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही दूसरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते फटाफट कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो कि इफ़ you and your friend measure a length of a table using a identical instrument, it's like that both of you would attain the identical conclusion about the length. This is often an example of। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल पूछा है? तो ये पूछा है ऑब्जेक्टिविटी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट रहेगा। अभी जो मैंने ये क्वेश्चन देखा है ना, इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसा कि हर बार जैसा होता है ना कि जैसे पहले जो पेपर हो जाते हैं टैट के, उनके जो आंसर्स होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े इजी होते हैं। ठीक है, जिनका पहले पेपर हो जाता है उनको बेनिफिट होता है, लेकिन जिनका बाद में पेपर होता है ना, उनका जो लेवल थोड़ा सा वो हाई कर देते हैं। फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट पूछी, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी है। तो फर्स्ट का ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बोला गया था लॉजिकल प्रोसेस वाई विच जनरल प्रिंसिपल्स आर इन्फ्लुएंस फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंस इस कार। ठीक है, तो जो विशेष घटनाओं से सामान्य घटनाओं की ओर चलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो इंडक्टिव इसको ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो जो क्वेश्चन है जो उसको देखेंगे हम, फिर उसका आंसर जानेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्न इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्रीवल ऑफ प्रीवियस स्टोरेज सिमिलर मटेरियल्स इज कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इसका आंसर एक बार वेरीफाई करके फिर से बता दें। ठीक है, और एक और बात कि जिन्होंने भी मेरे को ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया उनको मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि कम ही बच्चे होते हैं जो कि पेपर देख के अपना टाइम निकाल के क्वेश्चन पेपर सेंड करते, फिर उसको हम एनालिसिस करके ये वीडियो बना पाते, तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बोला कि इन एन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है एक्सपेरिमेंट के अंदर? द वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोगनिटिव डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। कोगनिटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इंडिविजुअल साइकोलॉजी वाज गिवन बाय। तो जो इंडिविजुअल साइकोलॉजी वो किसने दी थी? वो दी थी अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, एडलर ने। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डैश इड ईगो सुपर ईगो आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी आपको पता है किसने दी है? तो वो है सिगमंड फ्रॉइड। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। इन्होंने ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। उसके बाद डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होती है वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होती है? तो वो होती है बायोलॉजिकल कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर एज। ठीक है, तो प्यार जैसे ही क्वेश्चन है, सेंसरी मोटर एज की कौन सी स्टेज है? 0 to 2 ईयर का जो है सेंसरी मोटर एज के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज चार्ल्स जंग्स। ठीक है, कार्ल जंग ने दी थी, तो वो कौन सी थ्योरी दी थी? वो दी थी एनालिटिक साइकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखो स्टेटमेंट पूछिए कि निशा शोज एग्रेसिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन हर क्लास रूम एंड ऑफन कॉल्ड हर क्लासमेट एग्रेसिव आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो जो एग्रेसिव दिखा रही है कि उनके थ्रू वो अग्रेसिव कर रहे हैं, तो वो अग्रेसिव वाला जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कौन सा है? वो है यहाँ पर प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि विच थ्योरिस्ट propose the 8 stage of psychosocial development each associated with a particular crisis। ठीक है, तो 8 stages दी थी क्राइसिस से रिलेटेड, तो वो कौन थे? वो थे एरिक एरिक्सन। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू एग्जिस्टेंस स्कीमा, ठीक है। तो जैसा कि एक स्कीमा होता है, एक अपना नॉलेज होता है, तो उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, न्यू स्कीमा आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अकोमोडेशन क्या होता है कि जो स्कीमा को अगर वो स्किप कर दे, उसको रिमूव कर दे, तो उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। उसकी जगह ले ले तो उसको अकोमोडेशन बोलेंगे। उसके बाद डायरेक्ट टाइम पर फॉर्मूला पूछा IQ का, तो IQ का जो फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन CA इंटू 100, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि द गेस्टर प्रिंसिपल विच स्टेट दैट एलिमेंट विच आर क्लोज टू ईच अदर इज प्रिसाइज एज अ ग्रुप इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डैश एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायर्ड बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, ये आता है अवर्शन थेरेपी के अंदर, ठीक है। अगर मध्य कौन सा है यहाँ पर, अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणाम के मध्य संबंध कौन सा है, ठीक है। तो वो है अवर्शन थेरेपी होती है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेटमेंट पूछी है, एक और क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर यह इज़ ए काउंसलर एंड सी हैज़ टू एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट सेज एंड फील्स यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स इज नोन एज, तो इसको कहते हैं डिकोडिंग। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राहुल इज हैबिचुअल फॉर स्क्रीमिंग सो हिज पेरेंट डिसाइड टू टेक फूड अवे व्हेनेवर ही स्क्रीम, ठीक है। तो जब बच्चा चिल्लाता है तो खाने के लिए चिल्लाता है, तो बच्चा की माँ और बाप ये कहते हैं कि उसको जब भी चलाएगा, अगली बार जी चलाएगा तो उसको हम खाना नहीं देंगे। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे, तो वो कर रहे हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्निक इज यूज टू ट्रीट फोबिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोबिया जो वो सिस्टमैटिक डिसोसिएशन के लिए किया जाता है, ठीक है। CBT के अंदर आता है, जिसमें कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डैश रेफरेंस एज टू इंडिविजुअल अंडरलाइनिंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एप्टीट्यूड जो आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एज ए पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट ऑन आवर सेल्फ, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु क्रिएट द थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, ठीक है, TAT किसने दिया था, मॉर्गन एंड मोरियो ने। ऑप्शन नंबर जो बी ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, 16 PF क्वेश्चनेटर वाज फाउंड, ठीक है। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किसने दिए थे, तो वो दिए थे यहाँ पर कैटल ने, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक बार ट्रिक्स भी बताई थी, तो अगर आपने वहाँ देखा होगा तो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, द प्रोसेस वाई विच बी रिकॉग्नाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू मीनिंगफुल होल इज़ नोन एज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परसेप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु इज़ नोन एज द क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व डॉग्स, ठीक है। तो डॉग्स के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता है, पाब्लो ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड गार्डन ने थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की, तो बोला कि कौन सी थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए था, जो बी ऑप्शन का भी अगर आपने तो कभी लगाया होगा तो बी है ठीक होने वाला, ठीक है। द टेस्ट विच कंटेन्स नंबर ऑफ वुडन ब्लॉक्स इज नोन एज, ठीक है। तो जैसे कि पुराने पेपर हुए ना, तो इसी में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी एक बार आया। तो वुडन ब्लॉक किस में इन्वॉल्व थे, तो वो थे को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द स्कूल साइकोलॉजी, ठीक है। तो वो कौन सी साइकोलॉजी के थे, तो वो थे बिहेवियरलिज्म, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट थे वो बिहेवियरलिज्म के थे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट हु वर्क इनटू विद पर्सन दैट सफ़र फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स आर, तो उनको कहते हैं काउंसलिंग
साइकोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस पर लास्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द फेमस इक्वेशन बी इक्वल टू एफ पी ई विच सजेस्ट बिहेवियर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ पर्सन एंड हर हिज इन्वायरमेंट। तो वो किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका कौन से क्वेश्चंस ठीक हुए और आपके कितने मार्क्स बन रहे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसको वेरीफाई करके एक बार फिर से बता दूंगा। साथ में जो सब टाइटल है उसको भी ऑन कर लिए, ताकि अगर किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी होगी तो उसको क्या करेंगे कि सब टाइटल के थ्रू मैं आपको उसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये था साइकोलॉजी सेक्शन। अभी हम डिस्कस करेंगे जीके सेक्शन की। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।